सबसे पहले पद्य को समझो। पद्य मतलब पोएट्री, जो एक लय में होता है, और प्रोस मतलब होता है गद्य, जो लय से इतर होता है, सामान्य एक क्या बोलेंगे उसको, विवरण, स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण। तो कविता और कथा यही गद्य और पद्य है। तो कविता को कहेंगे अपन गद्य, सॉरी पद्य, और कथा को अपन कहेंगे गद्य, और दोनों को मिलाएंगे तो बन जाता है रचना, और यही रचना कहलाती है हिंदी साहित्य, चूंकि ये हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? पैराग्राफ चेंज करो, 2 लाइन और लिखेंगे। लिखो लेखक कवि, लेखक कवि अथवा किसी साहित्यकार द्वारा लिखी गई वह रचना, किसी लेखक कवि अथवा साहित्यकार द्वारा लिखी गई वह रचना जिसमें स्वयं का अथवा समाज का हित छुपा हो, समाज का हित छुपा हो, साहित्य कहलाता है, साहित्य कहलाता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अब इसमें किसका हित छिपा है? देश हित किसका होगा? इससे अगर इसको व्यक्ति समझ जाएगा, हित किसका होगा? समाज का। ठीक, क्यों? ये किसकी भावना से भरा हुआ है? स्वतंत्रता, और प्लस वीर गति की भावना से भरा हुआ है। तो वीर गति कैसे देना? देश को आजाद कराने में। ये नहीं कि ट्रेन के नीचे आकर लेट जाओ, मुझे तोड़ लेना मन। तो साहित्य, साहित्य का अर्थ होता है हित सहित, साहित्य सहित या हित सहित, तो जिसमें हित छुपा हो ऐसी रचना, ऐसा कोई लेख, उसको हम कहते हैं साहित्य। अब ये साहित्य जो हित है, देयर इज 2 टाइप। एक किसका? स्वयं का। जैसे हम कहते हैं तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रकांड और आदि कवि, प्रकांड विद्वान, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिखा। तो तुलसीदास जी को बाहु पीड़ा हुई थी, मतलब हाथ में दर्द होता था। तो उस बाहु पीड़ा से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है अष्टबाहु, और रचना करने के बाद बाहु पीड़ा खत्म भी हो गया, विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी पैरासिटामोल डोलो। तो 2 उद्देश्य से साहित्य रचना लिखा जाता है, एक स्वांतः सुखाय और दूसरा समाज या परहित के लिए। तो स्वयं का और समाज का, ये 2 हित जिसमें हो उसी को हम कहेंगे साहित्य, हित सहित। लिखने वाला कौन कहलाता है? या तो लेखक, या तो कवि, या तो साहित्यकार। तो हिंदी समझ में आ गई, हिंदी साहित्य समझ में आ गया। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इन्हीं रचनाओं को कालक्रम अनुसार विश्लेषण और अध्ययन, बस हो गया हिंदी साहित्य। सामान्य इतिहास क्या है? इतिहास इसी के जैसे स्वयं घटा होगा कहां? अतीत में, उसको आज हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, इतिहास कहलाता है। तो हिंदी साहित्य में जो लिखा गया, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, उसको कालक्रम और कवि के रचनाओं के आधार पर अध्ययन करना, पढ़ना, विश्लेषण करना ही इतिहास है। तो अगला हेडिंग डालो, हिंदी साहित्य का इतिहास। मेंस में लिखने के लिए आएगा, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो और लिखो। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब फिर हम इसके देखेंगे काल विभाजन, और देन हम नहीं, अभी तो 2-3 पॉइंट और बताऊंगा। लिखो, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की रचनाओं को, हिंदी साहित्य की रचनाओं को आदिकाल से लेकर मध्यकाल,
भक्ति काल, सॉरी मध्यकाल, आदिकाल से लेकर मध्यकाल एवं आधुनिक काल के तथ्यों का, आदिकाल से लेकर मध्यकाल आधुनिक काल के तथ्यों का कालक्रम अनुसार इसको क्या लिखे, हिंदी साहित्य के रचनाओं का आदिकाल से लेकर मध्यकाल आधुनिक काल, हाँ आधुनिक काल तक की रचनाओं का लिखना, आधुनिक काल तक की रचनाओं का, तक की रचनाओं को जोड़ लेना, तक की रचनाओं का तथ्यों के साथ काल क्रमानुसार, तथ्यों के साथ काल क्रमानुसार वर्णन एवं विश्लेषण करना ही, वर्णन एवं तथ्यों के साथ वर्णन एवं विश्लेषण करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। वर्णन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। समझ में आ गया? तो हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, कौन कौन से? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, और आधुनिक काल। ठीक है ना? तो यहां से लेकर यहां, यहां और यहां तक जो रचना रचे गए हैं, लिखे गए हैं, उन्हीं को तथ्यों के आधार पर वर्णन और विश्लेषण करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास, काल क्रमानुसार। क्लियर है? अब जब स्वाभाविक है, जैसे आप इतिहास की या ज्योग्राफी की बुक पढ़ते हैं तो कई सारे लोग छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के बारे में लिखते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखते हैं, मतलब एक से अधिक भूगोलवेत्ता हैं। तो ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य को लिखने के लिए भी कई सारे इतिहासकारों ने इसमें अपना योगदान दिया है। अब उसको हम समझने का प्रयास करेंगे अगले टॉपिक के अंतर्गत। और लिखो, टॉपिक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। टॉपिक क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का काम किसने किसने किया और किन किन रूपों में किया? ठीक है, चलो अब उसमें लिखना है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। लिखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार किया है। आगे लिखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास एवं परंपरा की शुरुआत, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास एवं परंपरा का शुरुआत किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के द्वारा न होकर, किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच विद्वान क्या नाम था? गार्सा द तासी के द्वारा किया गया। ठीक है,
तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया? गारसा द तासी। ये कहां का रहने वाला था? फ्रेंच विद्वान, फ्रांस। और किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच में ही, ठीक, के द्वारा किया गया। आगे लिखो, इन्होंने अपनी पुस्तक, अब पुस्तक का मैं नाम लिख देता हूं येलो कलर में, अलग से दिख जाए। पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतुर ये र है, लिटरेतुर एंदुई और हिंदुस्तानी। ठीक, ये पुस्तक का नाम है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। वो जीप फसाक बोलते हैं ना फ्रेंच, तो वो ए का मात्र ज्यादा आता है। इस नाम से किया, किसने किया? गारसा द तासी ने। और ये किसका इतिहास ग्रंथ है? किसका इतिहास की पुस्तक है? हिंदी भाषा की। आदमी कहां बैठा है? फ्रेंच में। गजब का एटीट्यूड। अब यहां बैठ के मराठी में लिखोगे आप इस टाइप का, मराठी चलो छोड़ दो, भारत का है। यहां बैठ के आप चाइनीज में लिखोगे, मंडारिन। नाश्ता कर लो। वेन सॉन्ग आया था ना, किया सलो है, सी यू की, किसकी? सी यू की। अब वो कोसल के नाम से लिखा था, वो चाइनीज में लिखा था, तो कोसल ही किया सलो हो गया। किया सलो कोसल एक जैसे नहीं लग रहा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसी हिंदी भाषी व्यक्ति के द्वारा ना होकर एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा किया गया। नाम क्या था? गारसा द तासी। और यही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार। किस नाम से लिखा? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक, घर वाले परेशान हो गए, कौन सा मंत्र तू सीख रहा है रे? कौन सा मंत्र है? वह चंद्रा सर दिए हैं, वशीकरण मंत्र है ना? नहीं लगेगा, डर जाएगा आदमी। इस्तवार दो, लास्ट में क्लीन बोल देना, होम क्लीन स्वाहा, जा सब याद हो जाए। ठीक, तो ये हो गया। इसी के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। अब आगे लिखते हैं, आगे बढ़ना है, चलो। हाँ, आगे लिखो, यह पुस्तक 2 भागों में लिखी गई। यह पुस्तक 2 भागों में लिखी गई, जो कि 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जो कि 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1839, 1847 में प्रकाशित हुई। आगे लिखो, गारसा द तासी हिंदी साहित्य के प्रथम, गारसा द तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक माने जाते हैं। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक माने जाते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ तो लिख दिया, लेकिन क्या यह सर्वमान्य था? नहीं। बाकी के लोगों ने भी लिखा है। आपका शिव सिंह सेंगर है, मिश्र बंधु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गणपति चंद्र शुक्ल है, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन लिखा, और उनमें सबसे ज्यादा जो मान्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके सामने बाकी हिंदी साहित्य के इतिहासकार नतमस्तक हो जाते हैं। सरेंडर है? हाँ बिल्कुल,
तो ऐसे व्यक्ति हैं, अब उनका लिखो, यहां पर लिखो पैराग्राफ चेंज। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लिखो सर्वाधिक प्रमाणित इतिहास लेखक या इतिहास लेखन, सर्वाधिक प्रमाणित इतिहास लेखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ, उन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पब्लिश हुआ था 1929। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 में प्रकाशित ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ही ग्रंथ था, है ना, 1929 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ में प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन प्रस्तुत किया। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।